Welcome back, dear friends. This is Study with Sarab, and we are going to start another topic of chapter Magnetic Effects of Electric Current. और इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म कैसे होता है। तो सबसे पहले किसी साइंटिस्ट को ये पता चला कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिसिटी वाली वायर के पास कंपास रखते हैं, वो कंपास डिफ्लेक्शन देती है। वहाँ से उन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिज्म होता है और ये कंक्लूड किया गया दैट इलेक्ट्रिसिटी हैव सम मैग्नेटिज्म। उसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसमें हम एक सर्किट बनाते हैं, उसमें करंट चल रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, हमने कंपास रखी, ऊपर देखा कि नॉर्थ ऊपर पॉइंट हो रहा है, सो वी राइट डाउन नॉर्थ अबव एंड साउथ बिलो। जैसे ही हमने यहाँ पे की क्लोज करी, यहाँ पे ओपन है, जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे, यहाँ पे जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी नॉर्थ से राइट डायरेक्शन की तरफ। और यहाँ से हमें क्लियर होता है दैट इलेक्ट्रिसिटी हैव सम मैग्नेटिज्म। अब इसको यूज कैसे करते हैं? अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, करंट उसमें जा रहा है और वो कंडक्टर है, वो कहीं पे कंसील्ड है, छुपाया हुआ है, कहीं पे अर्थ के अंदर है या किसी और जगह पे है जहाँ पे हमें वो दिख नहीं रहा, तो इसको हम मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से ढूंढ सकते हैं। तो वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। अब इसके अलावा हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे कैसे? हमारे पास जितने भी डिफरेंट तरह के करंट कैरिंग कंडक्टर्स होंगे, उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलग अलग शेप्स में आएगी, अलग अलग उसके पैटर्न्स बनेंगे। तो हमारे पास तीन होते हैं, वन इज स्ट्रेट वायर, अदर इज सर्कुलर लूप एंड थर्ड वन इज सोलेनॉइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर देखेंगे। जब भी हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं, ये रहा हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल A to B, इसको हमने एक कंडक्टर का नाम दिया A to B। यहाँ से हमने इसमें करंट ऑन किया, करंट इस डायरेक्शन से जा रहा है, लो टू हाई, नीचे से ऊपर जा रहा है। और जब भी हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस हमें चेक करनी है, उसके लिए बेस्ट मेथड रहता है कि हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं जिसके बीच में से ये वायर हम पास करवाते हैं। उस कार्डबोर्ड के ऊपर या तो हम आयरन फिलिंग्स रख देंगे, ठीक है, या फिर हम एक मैग्नेटिक कंपास ले लेते हैं जो जिस जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पॉइंट करती जाएगी, हम उस अकॉर्डिंगली उसकी जो डायरेक्शन है उसको ड्रॉ कर देते हैं। अब इस कार्डबोर्ड में से मैंने कंडक्टर निकाला, तो जैसे ही करंट डाउन टू अप गया, इसमें ये जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई देगी। जब लो टू हाई जाएगा, मतलब सॉरी बॉटम टू अप जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, फॉर एग्जांपल ऊपर से नीचे, अगर करंट हमारा अप टू लो आएगा, अगर करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये वाली, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज हो जाएगी। उसके लिए सबसे इजी वे आउट कैसे है कि हमें कैसे पता चलेगा कब कौन सी डायरेक्शन होगी? उसके लिए हम यूज करते हैं मैक्सवेल थंब रूल। में क्या है, हमने करंट कैरिंग कंडक्टर लेना है और उस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड चेक करनी है। हमने उसमें सिर्फ अपना थंब पॉइंट करना है। जिस डायरेक्शन में हमारा थंब होगा वो क्या होगी? करंट की डायरेक्शन। थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? करंट को, क्योंकि स्ट्रेट है हमारे पास। जब स्ट्रेट वायर होगी तभी हम ये वाला रूल यूज कर सकते। स्ट्रेट कंडक्टर के टाइम पे मैक्सवेल थंब रूल चलेगा, जिसमें थंब करंट बताएगा एंड जो हमारी ये कर्व बनेगी, फिंगर्स हैं, वो क्या बताएंगी? मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पे हम लगा के देखते हैं। अगर मेरा थंब अप है, ये रहा, मेरी फिंगर्स किस तरफ कर्व कर रही है? मेरी फिंगर्स इस तरफ कर्व कर रही हैं, अपनी तरफ, तो मैं एरो इस तरफ लगाऊंगी। और जा कहां से रही हैं? इस डायरेक्शन से, तो यहां से। आप ये देखिए कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि क्लॉक में क्या होता है? 12 6 सुइयां इधर से इधर जाती हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे ही डाउन टू अप जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, डाउन टू अप, बॉटम टू अप जा रहा है करंट, तो एंटी क्लॉकवाइज। और अगर अप टू बॉटम आ रहा है, आप इसको भी करके देख लेंगे। थंब डाउनवर्ड है, थंब मेरा डाउनवर्ड, कर्व देखिए कहां से बनेगी? कर्व ऐसी बन रही है। जब ऐसी बन रही है तो ये क्या है?
क्लॉकवाइज। इसको मैक्सवेल ने कॉर्क रूल के साथ भी बताया हुआ है। वैसे जब भी हम किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल हम स्विच बोर्ड को लगा रहे हैं, उसमें जो हम यूज़ करते हैं पेचेस और जो पेन्स और जो नेल्स यूज़ करते हैं, उनको जिस तरीके से हम लेके जाते हैं, दे आर अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कॉर्क रूल, उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास नेल है, ठीक है, कॉर्क है, इसको आपको अर्थ में ऐसे इसमें लगाना है, ठीक है। अगर आप इसको लगाओगे, आप इसको रोटेट कैसे करोगे? इस तरीके से। और जो ये रोटेशन है, ये रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज। ये जो रोटेशन इसकी हो रही है, ये रोटेट कैसे कर रहा है? क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और ये जो जा किस डायरेक्शन में रहा है? इनसाइड, ठीक है। अगर इसको ऐसे रखूंगी, ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड करंट, और इसको रोटेट कैसे कर रही हूँ? क्लॉकवाइज। जब इसको निकालना है, उल्टा करूंगी, ऐसे ऐसे घुमाऊंगी एंटी क्लॉकवाइज, और ये ऊपर आता जाएगा। जब नीचे से ऊपर आएगा तो एंटी, जब ऊपर से नीचे जा रहा है तो क्लॉकवाइज, ठीक है। आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। जो हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करेगी? हायर द करंट, हायर द मैग्नेटिक फील्ड। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है उसका डिस्टेंस, अगर इस पॉइंट में मुझे देखनी है उसका कंडक्टर के हिसाब से कितना ज्यादा डिस्टेंस है, अगर इस पे देखनी है उसका कितना, लेस द डिस्टेंस मोर द मैग्नेटिक फील्ड, मोर द डिस्टेंस लेस द मैग्नेटिक फील्ड। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? इनवर्सली टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम कंडक्टर। जिस पॉइंट पे मैं चेक कर रही हूं उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, अगर डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। सर्कुलर लूप है, उसमें हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। उसमें भी हमने सेम करना है। सर्कुलर लूप को एक कार्डबोर्ड के बीच में से लेके जाना है, 2 होल्स करने हैं, उसके ऊपर हम आयरन फिलिंग्स डाल देंगे और उससे हमारे पास उसकी डायरेक्शन आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। लेकिन अगर हमें वैसे जज करना है कि उसकी कौन सी डायरेक्शन होगी तो वो भी मैक्सवेल थंब रूल से हो सकती है। लेकिन आप कहोगे मैम आपने कहा था वो सिर्फ स्ट्रेट में होता है, स्ट्रेट कंडक्टर के टाइम पे मैक्सवेल थंब रूल चलता है। यस, तो ये जो हमारे 2 पॉइंट्स रहेंगे, यहाँ पे जो हमारी सर्कुलर लूप है वो काम किस तरीके से करेगी? ओनली स्ट्रेट कंडक्टर की तरह। फॉर एग्जाम्पल ये है, तो यहाँ पे वो इतनी डायरेक्शन में तो स्ट्रेट ही है ना, ठीक है। तो यहाँ से मेरा करंट जा रहा है डाउन टू अप। आप यहाँ पे अपनी फिंगर्स को कर्व कीजिए, फिंगर्स मेरी जो कर्व हो रही हैं वो इस डायरेक्शन में हो रही हैं, तो मेरी तरफ आ रही हैं, और यहाँ पे ऊपर से नीचे जा रहा है, आप ऐसे कर लो, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज है इस एंगल पे, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे क्लॉकवाइज है। क्लियर? जब हम देखेंगे ये क्लॉकवाइज है, यहाँ पे अप एरो है, अप अप अप, और यहाँ पे स्ट्रेट। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे उनका रेडियस बढ़ता जाएगा और सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन में मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखाई देगी। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड अपॉन द करंट, सबसे पहली बात। सेकेंड, रेडियस, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शन, इनवर्सली टू द रेडियस एंड डायरेक्टली टू द करंट। हाई करंट, मोर मैग्नेटिज्म। क्लियर? जैसे हम करंट बढ़ा देंगे मैग्नेटिक फील्ड्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। लेकिन रेडियस कैसे? इस पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हाई होगी। लेकिन अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, इस सर्कल की बात करूं, उसका जो रेडियस है वो बढ़ गया है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। इसका रेडियस कम है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी इसके कंपैरेटिव, ठीक है। हायर द रेडियस लोअर द मैग्नेटिक फील्ड, लोअर द रेडियस हायर द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? और इसके अलावा जो हमें चेक करना होता है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉक फेज के हिसाब से, वो भी हम करके देखते हैं। हमारे पास सपोज ये है, यहाँ पे करंट इस तरीके से जा रहा है, ठीक है जी,
करंट इस तरीके से जा रहा है तो हमने यहाँ पे ऐसे एक यहाँ पे एरो लगाना है, यहाँ पे अप वाला, इन दोनों को ज्वाइन करना है, ये हमारा एस बनाएगा, सुंदर सी एस। अगर हमारा करंट क्लॉकवाइज जा रहा है वहां पे साउथ बनेगा। अगर हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा है, तब भी हमने यही करना है, एक अप एरो एक डाउन एरो, तो नॉर्थ बनेगा। अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ बनेगा। अब यहाँ पे हम चेक करके देखते हैं कि जो हमारी सर्कुलर लूप है उसका कौन सा फेस बनेगा। अगर हम फ्रंट से देखेंगे, ये आपका कौन सा बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है, तो फ्रंट से ये साउथ फेस है, क्लियर। लेकिन अगर इसी को हम बैक डायरेक्शन से देखेंगे, बैक डायरेक्शन से यही एंगल्स उल्टे दिखाई देंगे, यही डायरेक्शन उल्टी दिखाई देगी, तो बैक से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और ये नॉर्थ पोल शो करेगा, ठीक है जी। तो जैसे सोलेनॉइड्स वगैरह के केस में ये ज्यादा यूज होता है कि हमें सर्कुलर लूप से पता करना होता है कि उसका कौन सी डायरेक्शन में नॉर्थ बन रहा है, कौन सी साइड में उसका साउथ बन रहा है। तो उसके लिए क्लॉक फेस वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमने एक सर्कल लेना होता है, सर्कल में एक बार एंटी क्लॉकवाइज एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें करंट दिखाना होता है और उससे हम खुद ही अंदाजा लगा सकते होते हैं कि किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो उसके हिसाब से कौन सा मैग्नेटिक साउथ है या मैग्नेटिक नॉर्थ है, वो उसका फेस पता चल जाता है। इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट में हम करेंगे सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्टे ट्यून्ड विद मी एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड family. Thank you so much.